दोस्तों, अगर बिटकॉइन की बात करें तो आज की मैं थोड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे हूं बिटकॉइन के, जो कि पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 17,000 को टच करने के बाद से 18 जून से लेके अब तक ये 1 2 3 4 5 6 7वां दिन है। पूरा एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया तकरीबन। तो ये अभी तक जो है बहुत वीक अपनी जो है ना वो सिचुएशन यहाँ पे शो कर रहा है, रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है 21-22 के पास, और 23 के ऊपर जाने की इसकी ट्राई है। 2000 जब ये फर्स्ट टाइम मतलब नीचे आया था तो उस वक्त ये 20,000 के करीब गिरा और फिर इसने एक जंप बैक लिया और यहाँ से ये तकरीबन 22-23 तक गया था। उसके बाद फिर ये नीचे एकदम गिरा तो सेंटिमेंट बहुत बेरिश हो गए थे सबके, और सब लोग कह रहे थे कि 15-10 तक शायद जाएगा। लेकिन अभी इसने थोड़ी सी जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई है 20 के हिसाब से। 20,000 के पास ये घूम रहा है 17 के बाद से। और अगर वीकली के ऊपर आप देखें इसको, तो वीकली के ऊपर जो इस वक्त इसकी सिचुएशन है कि ये एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही है, जो कि लगता नहीं कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, और एक अनडिसासिव थी कैंडल शायद बने यहाँ पे, यानी नॉट अप नॉट डाउन। लेकिन उसकी वजह से आल्ट्स मूव करेंगे, जैसे कि अभी भी 2-3 दिन से इस हफ्ते में आल्ट्स ने थोड़ी ग्रीनरी दिखाई है, थोड़ा सा ग्रीन हुए। लेकिन इस जगह से, इस एरिया से ये ऑलमोस्ट जो है वापस जो है जंप लिया है इसने 70,000 से, और इस एरिया को ये होल्ड कर रहा है, जो कि इसकी लास्ट आप कह सकते हैं कि नवंबर 2020 के आसपास जो था ये एरिया इसके लिए थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस बना था, क्योंकि नीचे से जब मार्केट ऊपर आई थी। तो इस वक्त भी ये इसी जगह के ऊपर होल्ड कर रहा है और नीचे मज़ीद नहीं गया अभी फ़िलहाल। अब देखना यह है कि अगर तो मज़ीद एक वीक ये ग्रीन रहता है तो पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर मैं मंथली के ऊपर देखूँ इसको, थोड़ा सा हम पे अटेंशन पे करें, तो ये सेम एरिया है जहाँ से आपको, अगर मैं यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आप देखें कि ये सेम एरिया से इसने बाउंस बैक लिया है। लेकिन यहाँ से मार्केट चूँकि ऊपर जा रही थी तो यहाँ से इसने मतलब इस कैंडल के हिसाब से ये मंथली कैंडल ऊपर गई तकरीबन 20,000 के करीब, 19,800 के करीब, और उसके बाद ये यहाँ से नीचे से बाउंस करके ऊपर गई। उसी एरिया को ये दोबारा से होल्ड कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी बायर्स बैठे हुए हैं, इसलिए ये यहाँ से नीचे मज़ीद नहीं जा रहा। ठीक है, तो 15 के 17 के ऊपर बायर्स बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि ये वाला वीक जो है कैसा जाता है। अगर तो ये वीक ग्रीन क्लोज हुआ तो नेक्स्ट वीक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रीन क्लोज होगा। अगर डेली के हिसाब से और 4 आवर्स के हिसाब से हम देखें, डेली के हिसाब से देखें, तो मैं यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, नज़र आ रहा है थोड़ा सा एक काइंड ऑफ जो है ना यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पैटर्न हैं, कुछ सेंटिमेंट्स, मतलब मैं अगर उसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो उसके हिसाब से देखा जाए, सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो देखें ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर मैं देखूँ तो ये अभी भी काफ़ी फियर है मार्केट के अंदर। लोगों के सेंटिमेंट गो के थोड़ी सी मार्केट ऊपर आई तो उसकी वजह से ये 6 से 2 दिन 6 रहा, फिर 7 रहा, फिर ऊपर आ गया 11 पे, अभी 14 पे है। लेकिन बिटकॉइन की प्राइस की जो है वो मूवमेंट बहुत स्लो है। ठीक है, मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे अगर मैं कॉइन टेलीग्राफ पे देखूँ तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि 23,000 को टच करेगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी तक ये इसको फेक आउट कहा जा रहा है। इसके अलावा एक जो एथेरियम की न्यूज़ है वो ये है कि ये 1500 तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जाएगा। एथेरियम ने भी काफ़ी जो है वो बुलिश बिहेवियर दिखाया है पिछले वीक में। तो ये इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। और अगर मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ से ड्रॉ करूँ, इस तरह से अगर हम देखें इसको, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के तौर पे भी आपको नज़र आएगा कि जो एक बिटकॉइन जो है वो शो कर रहा है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ज़्यादातर जो है यहाँ से नीचे ही जाने के इसके चांसेस हैं। ऊपर अगर ये गया भी तो बहुत भी गया तो 23 को दोबारा टच करके एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले सकता है, और फिर हो सकता है कि ये 17 को टच करे फिर ऊपर जाए। अगर ये ऊपर के एरिया में गया तो ये यही एरिया है जहाँ पे ये जाएगा, और ये तकरीबन 28 का है। लेकिन उससे पहले ये 26-27 पे काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये भी एक इसकी रेजिस्टेंस बनती है ये वाली। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम
हम 4 आवर्स पे देखें तो 4 आवर्स में आप देखें कि सुबह 2 कैंडल्स पहले ही 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये ग्रीन बनी, फिर दूसरी भी थोड़ी ग्रीन बनी, उसकी वजह से मार्केट ने मूवमेंट ऊपर दिखाई, लेकिन अभी फिर से ये नीचे की तरफ आ रहा है। और इससे ही वेज के अंदर ये तकरीबन जो है ये घूम रहा है, ये वेज भी है, ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह की सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी है। तो दोनों सूरतों में अब देखना ये है कि ये इसको ब्रेक करता है क्या, इसके साथ चलता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। आई होप कि बिटकॉइन नीचे आएगा। फ़िलहाल इस वीकेंड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि वीकेंड की वजह से भी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में इतनी बाइंग नहीं होती। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। टोटल अगर इसको आप देखें तो सेंटीमेंट फ़िलहाल बेरिश हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपनी ट्रेड्स अकॉर्डिंगली आप अपनी लगाइएगा। थोड़ा सा हम कॉइन मार्केट कैप को भी जाते जाते देख लेते हैं। बिटकॉइन ने जो है वो पिछला जो मूवमेंट लिया है उसके अंदर अगर आप देखें तो लास्ट 7 डेज़ में 10% ये ऊपर आया है। उसके बाद आज अगर 24 आवर्स में देखें तो ये अभी थोड़ी देर पहले तक नीचे था, लेकिन अभी फिर ये थोड़ी सी ग्रीन इसने शो की है परसेंटेज। और एथेरियम देखें कि 20% ऊपर गया था और 1200 से ऊपर जाके ये वापस आया है, ठीक है, थोड़ा सा। और अभी ये इसी तरह आप देख सकते हैं कि BNB जो है वो 200 से नीचे चला गया था, लेकिन इसने भी थोड़ा ग्रीनरी दिखाई। XRP ने रैली दिखाई, ठीक है। इसी तरह सोलाना ने कुछ अच्छी एक रिकवरी दिखाई और डॉज कॉइन का जो है वो रिकवरी 22%। इसी तरह पोल्का डॉट ने, ठीक है, ये स्टेबल हैं। शिबा इन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो ये इस वक्त इस तरह की सिचुएशन आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर। AVAX ने भी 34%, यानी जितने मेजर प्रोजेक्ट्स थे, बड़े प्रोजेक्ट थे जिनकी लोग नॉर्मली बात कर सकते हैं या करते हैं मार्केट में, उन्होंने एक अच्छी रैली दिखाई है यहाँ पे। तो ये इस वक्त इसके टोटल सेंटीमेंट है। हो सकता है कि आप अगर अपनी ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके छोटी छोटी ट्रेड्स लें और उसके अंदर ही आप अपने आप को रिकवर कर लें। लेकिन लंबी ट्रेड्स, बड़ी ट्रेड्स अभी ना लें, बड़ी एंट्रीज अभी ना लें। अगर लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए, SIP के लिए, तो वो पॉसिबल है। यूनिस्वैप ने 50% अब दिखाया है जी। इसके अलावा चेन लिंक 20% है जी। नियर प्रोटोकॉल ने 32% दिखाया। नियर प्रोटोकॉल अभी आज भी काफ़ी ऊपर गया है। तो इस तरह से ये एटॉम जो है इसने भी 40% की रैली दिखाई है। तो ये इसकी एक शॉर्ट सी एनालिसिस थी। आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कुछ ना कुछ लर्निंग का मौका मिला होगा। काइंडली अगर आपने लर्न किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे। और अगर आप पहले से चैनल पे मौजूद हैं तो शेयर कीजिए वीडियो को। कमेंट करके आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी कॉइन के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, इस वीडियो के मतलब अगर कोई सवाल हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।